राजकीय वाहन चालक महासंघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अहमद सिद्दीकी ने नई कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद को छोड़कर 15 पदों पर किया प्रदेश स्तर पर मनोनयन। पेश है इंडिया न्यूज़ 24 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए और हमारे सहयोग कर रहे हैं राजकीय वाहन चालक महासंघ में। थैंक यू वेरी मच। हमने जो मनोनयन किया है उसमें हमने करीब 15-16 लोगों का चयन किया है। इसमें इस वजह से किया जाता है कि जो हमारे कार्य हैं वो बाधित ना हो पाए। तो सबसे पहले तो हमने बनाया है रमेश कुमार जी हमारे सिंचाई विभाग से हैं और वो मंत्री पद पर मनोनीत किए गए हैं। फिर राजेश कुमार यादव पिछड़ा कल्याण विभाग से हैं, संगठन मंत्री पर हैं। मोहम्मद इमरान विद्युत सुरक्षा से हैं, प्रचार मंत्री पर हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री बसंत कुमार ओझा वन विभाग से उपाध्यक्ष पद पर हैं। विनोद कुमार यादव स्वास्थ्य विभाग से मंत्री पद पर चयन किए गए हैं। मोहम्मद अबरार सहकारिता विभाग से संयुक्त मंत्री पर। श्री सनी कनौजिया खनिज विभाग से है, प्रचार मंत्री पर हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव कलेक्ट्रेट विभाग से संगठन मंत्री पर। रमेश चंद पांडे उद्यान विभाग से प्रचार मंत्री पर। अजय शंकर साहू ग्राम विकास विभाग से उपाध्यक्ष। श्री जहरुल हसन संस्थागत वित्त विभाग से मंत्री पर। श्री कैलाश कुमार पशुपालन संयुक्त मंत्री। श्री सुनील कुमार पाठक सतर्कता संगठन मंत्री के पद पर आज की डेट में मनोनीत और चयन किए गए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से मैं मंत्री के पद पे मनोनीत हुआ हूँ। कुमार पशुपालन विभाग से आज की नवनियुक्त कार्यकारिणी में संयुक्त मंत्री पद के लिए चयन किया गया। जहरुल हसन संस्थागत वित्त विभाग से वाहन चालक हूँ। मैं नई कार्यकारिणी में मंत्री पद पर नियुक्त किया गया हूँ। मैं अपने कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी से करूँगा। मैं बसंत कुमार ओझा आज उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुआ हूँ। वन विभाग से हूँ और मैं अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन करूँगा और जो हो सकेगा जितना तन मन धन से संगठन के साथ रहूँगा और महासंघ का सहयोग करूँगा। मोहम्मद अबरार सहकारिता विभाग आज रिजवान भाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे जो पद दिया है उसमें मैं पूरी लगन और संस्था से कोशिश को खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं राजेश कुमार यादव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वाहन चालक के पद पे हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में मुख्य बिंदु हमारा रहा माननीय मुख्य सचिव के साथ जो हमारी बैठक हुई थी। बैठक के क्रम में कार्यवृत्ति जारी हुई। मैंने अपनी मांगे उनके सामने समझ रखी थी। उन मांगों पर 2 मांगों पर सहमति दिखाते हुए उन्होंने वित्त को कार्रवाई के लिए लिखा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने राजकीय वाहन चालक महासंघ वाहन चालक संवर्ग की तरफ से उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी 2 मांगे रखी है। 1900 से 2000 की जो हमारी मांग है उसे मुख्य सचिव द्वारा मानते हुए वित्त विभाग को रिफर कर दिया गया है कि इन्हें दे दिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी एक हमारी थी कि जो हमारा 20% का कोटा चतुर्श्रेणी कर्मचारी में चला जाता था, हम केवल 80% बचते थे, उस पर भी पहली बार माननीय मुख्य सचिव जी ने सहमति जताई है कि इस पर भी आपको ऊपर 20% मिलना चाहिए पदोन्नति के लिए। सर, जैसा कि बहुत सारे विभाग में चतुर्श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो वाहन चालक भी हैं, तो आप लोगों की कुछ डिमांड ये भी थी कि जो चतुर्श्रेणी के हैं वो वाहन चालक में उनको पद दे दिया जाए, ऐसा कुछ है सर? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई चतुर्श्रेणी वाहन चला रहा हो। चतुर्श्रेणी जो भी है वो वाहन चालक में भर्ती हो सकता है, वो वाहन चालक में आ सकता है और उसका 20% का कोटा हमारी नियमावली में है कि वो चतुर्श्रेणी 20% हमारे वाहन चालक बन सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर आप लोग लंबे समय से कह रहे थे कि इसका गठन हो जी। और केंद्र में ये संस्तुति हो गई है जी। और कैबिनेट में पास हो गया है, इस पर सर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं सरकार का, केंद्र सरकार का, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने 8वें वेतन को सहमति दी है। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा भारत का जो कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, वो खुश है। बहुत ही उल्लास है उसके मन में कि 8वां वेतन हमारा आ जाएगा और अब निश्चित ही हमको मिल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का मैं करता हूँ। आज का जो कार्यकारिणी विस्तार हुआ है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि हम पूरी एकता के साथ पूरी तन्मयता और तत्परता से महासंघ के कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी यही प्रतिबद्ध हैं और आज कार्यकारिणी का विस्तार करके हमें और 1-2 कदम आगे हम बढ़ गए हैं और हम मजबूत हुए हैं, हमारा महासंघ मजबूत हुआ है। आपके अध्यक्ष जी ने उसका खंडन भी किया है कि जो हमारे निष्कासित पदाधिकारी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जी, जबकि वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि जो भी अगर वक्तव्य जो कुछ लोग दिए हैं वो निष्कासित लोग है वक्तव्य, उस पर हमें नो कमेंट्स। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चालक भाई भाई, चालक चालक भाई भाई। राजकीय वाहन चालक महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकीय वाहन चालक महासंघ जिंदाबाद।